हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सुजीत ग्लोब स्टडी पर। दोस्तों, आज हम साइंस विषय के कक्षा 9वीं क्लास की साइंस को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, साइंस के 3 भाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पहला भाग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के मतलब आप लोग जानते होंगे, सबसे पहला चैप्टर में छुपा है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। तो हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, सब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। तो पदार्थ का अध्ययन करेंगे। पदार्थ ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो। फिर सुनिएगा, ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो। जैसे पदार्थ में क्या होगा? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान जिन्हें कहते हैं मास, MASS। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो। ध्यान सुनिएगा, पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। या हम जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जिसको हम आंख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से चख सकते हैं, त्वचा द्वारा छू सकते हैं। सब क्या होंगे? पदार्थ। तो ध्यान सुनिएगा, पदार्थ द्रव्यमान जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तु जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो। क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाता है? पदार्थ। तो आप उम्मीद होगा कि आप लोग मेरे बोलने से नोट कर लिए होंगे कॉपी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के गुण। क्या? पदार्थ के गुण। तो हाँ, पदार्थ के गुण हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ का गुण। पदार्थ क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मार्कर, हम मानव, ईंट, पत्थर, कुर्सी, सभी क्या है? पदार्थ हैं। हवा भी पदार्थ होती है, क्योंकि हवा को जैसे साइकिल के टायर के अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब में हवा भरी जाती है तो ट्यूब में उतना स्थान घेर लेता है और उस हवा का कुछ न कुछ भाग होता है, वो भी एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। लेकिन कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जैसे प्रकाश, ध्वनि, एक्टिव तरंगे, आदि। दोस्तों, हम बात करें प्रकाश, ध्वनि और रेडियो तरंगे और रेडियोएक्टिव तरंगे, ये सब पदार्थ नहीं होती। ये पदार्थ नहीं होती, ये ऊर्जा होती है। क्या होती है? ये ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा। कोई प्रश्न आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है, पदार्थ है या ऊर्जा, तो आप क्या बताएंगे? ऊर्जा। क्या बताएंगे? ऊर्जा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के गुण की बात करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के गुण की। अच्छा, आप लोग बताइए हमें कि ध्वनि पदार्थ है या नहीं? तो आपको उत्तर क्या आएगा? नहीं है। लेकिन यदि मैं पूछूं वायु क्या है? वायु पदार्थ है या नहीं है? आपको उत्तर क्या आएगा? हाँ, पदार्थ है। दोस्तों, चलिए पदार्थ के गुण के बारे में बात करेंगे। पदार्थ के गुण। पदार्थ के अंदर कौन कौन सा गुण है? जैसे हम मानव के अंदर तरह तरह का गुण है। जैसे हमारे अंदर जो गुण है वो अन्य जीवों में समानता होगी नहीं। चलिए पदार्थ गुण। पहला नंबर, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या है? पहला गुण है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है।
पदार्थ का पहला गुण क्या होगा? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के छोटे छोटे कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे पदार्थ के कण होते हैं। पहला गुण क्या आएगा? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थों में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ में क्या होता है? रिक्त स्थान का खाली, जितने पदार्थ सब में क्या होता है? खाली स्थान होता है। जैसे हम एक गिलास दूध लें और दूध को पूरा हम भर दें, क्या करते हैं? पूरा हम गिलास पूरा दूध से भरा रहे, उसमें चीनी डालेंगे तो चीनी इसमें समाहित हो जाएगी, लेकिन दूध गिलास के बाहर नहीं आएगा। इससे पता चलता है कि पदार्थों में क्या होता है? खाली स्थान। समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। दोस्तों तीसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील, हमेशा गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? गति। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप एक कमरे में आप अगरबत्ती को सुलगा दीजिए। क्या कर दीजिए? सुलगा दीजिए। देखेंगे उसमें की जो गैस निकल रही है वो पूरे कमरे में लगातार फैलती चली जाएगी। कमरा छोटा है तब उतने ही जगह में जाएगी, कमरा बड़ा है तो बाहर चलती जाएगी। चौथा गुण पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों पदार्थ का चौथा गुण होता है पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते रहते हैं? जैसे ये मान लीजिए पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, तो एक दूसरे को ये हमेशा क्या करते रहेंगे? आकर्षित करते रहेंगे। दोस्तों पदार्थ के गुण में 4 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें पहला गुण पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पहला गुण क्या हो जाएगा? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा गुण है पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ में क्या? रिक्त मतलब खाली। पदार्थ में क्या होता है? खाली स्थान होता है। तीसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर ऑलवेज टाइम वो गति करते रहते हैं। चौथा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हमें उम्मीद होगी कितना कुछ समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद होगी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। पदार्थ, सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। देखो पदार्थ ब्रह्मांड उपस्थित, मतलब पूरे संसार पूरे विश्व में उपस्थित वे वस्तु है। ध्यान सुनिएगा, परिभाषा आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पदार्थ की ब्रह्मांड उपस्थित वे वस्तु है जिसमें द्रव्यमान मतलब भार मतलब वजन। क्या हो? वजन। ब्रह्मांड उपस्थित वे वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। क्या करता हो? कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, वही पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ को अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। जैसे आंख द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, हम इसको देख सकते हैं। अपनी त्वचा द्वारा छू सकते हैं, आंख, नाक, त्वचा, जीभ और कान। तो जैसे कान द्वारा हम सुन सकते हैं, नाक द्वारा सूंघ सकते हैं, ठीक है, और जीभ द्वारा चख सकते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ परिभाषा क्या होगी? ब्रह्मांड उपस्थित वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान तथा वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुर्सी, मेज, पत्थर, लकड़ी, पेन, हवा, वायु, गैस सभी क्या है? पदार्थ। द्रव मतलब पानी, सभी क्या है? पदार्थ। तो अगले पदार्थ प्रकाश, ध्वनि, रेडियो के तरंगे और क्या कहते हैं? रेडियो तरंगे, ये सब पदार्थ नहीं है। ये सब पदार्थ नहीं है। बाकी ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। ये सब क्या है? ऊर्जा है। पदार्थ एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। पदार्थ एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। ध्वनि एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। बात समझे? तो अगला पदार्थ के गुण में पहला पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
सोचो इतने छोटे पदार्थ कण होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने छोटे कण होते हैं जिसे अपने नग्न आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। दूसरा क्या होता है, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ में खाली स्थान होता है। चौथा गुण, तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील। जैसे अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल बताया मैंने, अगरबत्ती हम जला दें, उसके बाद देखिएगा उसमें से जो गैस निकल रही है पूरे कमरे में फैल जाएगी। अगला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों उम्मीद होगी यहाँ पर समझ में आएगा। तो अगर समझ में आया हमारे, हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे। पदार्थ के मुख्यतः दो अवस्थाओं में होती है। पदार्थ कितने, दो अवस्थाओं में। देखिए ये पदार्थ है, क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। पदार्थ को दो अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है, जिसमें से पहली अवस्था है भौतिक अवस्था। क्या है, भौतिक अवस्था। क्या है, भौतिक अवस्था। दूसरी हमारी है रासायनिक अवस्था। क्या, भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट क्या होंगे, रासायनिक अवस्था। ध्यान सुनिएगा, पदार्थ की गुण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम पदार्थ की अवस्था, पदार्थ को दो अवस्था में बांटा गया, पहला भौतिक अवस्था, दूसरा रासायनिक अवस्था। अब आप बात समझिए, भौतिक अवस्था क्या होती है, रासायनिक अवस्था क्या होती है। भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था में भौतिक रंग रूप आकार क्या होती है, सब भौतिक अवस्था होती है। क्या होती है, भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था में कभी भी नया चीज नहीं बनता। क्या, नया चीज नहीं बनता। जबकि रासायनिक अवस्था में क्या होता है, नया चीज बनता है। चलिए सबसे पहले नंबर वाइज हम मतलब करेंगे, जिसमें से पहला है भौतिक अवस्था। क्या है, भौतिक अवस्था। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पे मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन हम कक्षा 9वीं क्लास से पदार्थ के भौतिक अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ठोस। पहला क्या है, ठोस अवस्था। पहली कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। दूसरी द्रव अवस्था। द्रव, क्या, द्रव। ध्यान सुनिएगा, द्रव। देखिए द्रव और द्रव्य, एक होता है द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। बात समझिएगा, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब भी पदार्थ होता है, इस द्रव्य का मतलब भी पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। क्या है, गैस अवस्था। क्या है, गैस अवस्था। चौथी है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। अब सोचिएगा प्लाज्मा क्या होता है। हम ठोस द्रव गैस तो कॉमन सी चीज है, जानते हैं, लेकिन प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा देखा होगा। एलोवेरा को जब हम अंदर से देखते हैं तो एलोवेरा में कुछ गाढ़ा गाढ़ा होता है, ना वो पूरा पूरी तरह ठोस होता है, ना वो पूरी तरह द्रव होता है। वही है प्लाज्मा अवस्था। क्या है, प्लाज्मा अवस्था, मतलब पिघला हुआ। क्या, पिघला हुआ। जैसे हमारा सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य हमारा किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था। ना वो ठोस में है, ना गैस में है, ना द्रव में है, वो प्लाज्मा अवस्था में। चौथी अवस्था है, सॉरी पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन। क्या है, बोस आइंस्टीन। क्या है, बोस आइंस्टीन। दोस्तों उम्मीद होगी कि हमें भौतिक अवस्था समझ में आया होगा। जैसे पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन। देखिए बोस आइंस्टीन दो वैज्ञानिकों का नाम पड़ा है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, और एक अमेरिका वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे हम फिजिक्स का पिता भी मानते हैं, वो थे बोस। उनके नाम से बोस आइंस्टीन। क्या, बोस आइंस्टीन। क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस अवस्था खोजा है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था तब आती है जब किसी भी पदार्थ को परमताप, क्या, परमताप मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो पदार्थ के सभी परमाणु क्या होते हैं, सब पदार्थ के सभी परमाणु एकत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तभी पदार्थ की पांचवी अवस्था आती है। दोस्तों उम्मीद होगी कि भौतिक अवस्था समझ में आया। चलिए दोस्तों हम रासायनिक अवस्था की बात करते हैं। देखिए रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। पहला होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, प्योर मेटल, शुद्ध पदार्थ। दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। देखिए रासायनिक अवस्था के आधार पे हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब चलिए शुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं।
शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं इसको मिटा दूं थोड़ा प्लीज। दोस्तों शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, जिसमें पहला होगा तत्व, क्या होगा तत्व, दूसरा होगा यौगिक, क्या होगा यौगिक। हालांकि हम आगे की कक्षाओं में तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हमें रासायनिक अवस्था के आधार पर क्या क्या पढ़ना होता है पदार्थों के बारे में, उसे जानना जरूरी है। देखिए तत्व के भी तीन प्रकार होते हैं, क्या होते हैं देखिए। बहुत रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं, उसमें से पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, और यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। देखिए दोस्तों, तो फिर तत्व के भी तीन भाग होते हैं, इसमें पहला होता है धातु, क्या होता है धातु, पहला होता है धातु इंग्लिश में कहते हैं मेटल, क्या कहते हैं धातु। अब धातु क्या होती है, धातु हालांकि आगे कक्षाओं में हम जानेंगे, लेकिन अभी जानते रहिए धातु जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वो धातु कहलाती है। ओके चलिए, धातु। दूसरा होता है अधातु, क्या होता है अधातु, पहला धातु, दूसरा धातु, तीसरा उपधातु। ध्यान समझिएगा, धातु में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जबकि अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि उपधातु में कभी कभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कभी कभी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। दोस्तों तत्व के तीन भाग होंगे, तो हमें धातु पढ़ना पड़ेगा, धातु उपधातु आगे कक्षाओं पढ़ेंगे। उसके बाद यौगिक के भी दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं यौगिक के दो प्रकार, जिसमें पहला है कार्बनिक यौगिक, क्या होगा पहला होगा कार्बनिक यौगिक, दूसरा होगा अकार्बनिक यौगिक। दोस्तों यौगिक को दो भागों में आते हैं, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन विद्यमान, क्या जिसमें कार्बन विद्यमान मतलब मौजूद। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है जिसमें कार्बन ना हो। दोस्तों शुद्ध पदार्थ फिर समझिएगा, शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व भी तीन प्रकार होते हैं, पहला धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। दोस्तों हम चलते हैं अशुद्ध पदार्थ की ओर। हमें उम्मीद होगी कितना समझ में आपको आया होगा। चलिए अशुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक होता है, उसका नाम मिश्रण, क्या है मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, क्या कहते हैं मिक्सचर। अशुद्ध तत्व दो होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो होते हैं, लेकिन अशुद्ध पदार्थ इसको कहते हैं मिश्रण, क्या कहते हैं मिश्रण किसी भी चीज को मिलाना मिश्रण होता है। मिश्रण भी दो प्रकार होता है, मिश्रण कितना प्रकार होता है दो प्रकार का, इसमें से मार्कर बता देते हैं। इसमें पहला है समांगी, दूसरा है पिष्मांगी। पहला दोस्तों है समांगी मिश्रण, दूसरा है पिष्मांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है जिसमें हम निश्चित मात्रा में मिलाएं, जैसे शरबत, जैसे मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ग्लास है, अब इसमें पूरा यहाँ भरा है, यहाँ तक पूरा भरा है। दोस्तों अगर हम शरबत बना रखे हैं, या एक चम्मच यहाँ से निकालें शरबत, एक चम्मच बीच से निकालें, एक चम्मच ऊपर से निकालें, तो क्या हमें उसके स्वादों में कुछ अंतर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो स्वाद यहाँ होगा वही स्वाद यहाँ होगा, वही स्वाद यहाँ होगा। इसे कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, जो निश्चित मात्रा में मिलाया जाए। ओके। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण जैसे बालू और चावल को अपन मिला दिया जाए, लोहे के छोटे छोटे कण को बालू मिला दिया जाए, जिसे समांगी मिश्रण तत्वों को अलग नहीं कर सकते। विषमांगी में अलग साफ तौर पर देख सकते हैं। विषमांगी मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं, कुछ भी बना लें, जैसे घर में चुरमुरा खाते हो सभी लोग, चुरमुरा में कई तरह के पदार्थ मिलते हैं, लेकिन वो क्या कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उम्मीद होगी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास हमें कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और संपूर्ण कक्षा 9 की साइंस को हम सिर्फ मात्र 2 या 2.5 महीने में खत्म करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।